नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविलाइजेशन में। आज का जो वीडियो हमने लिया हुआ है वो हमने लगभग 13-14 प्रश्न सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड लिया हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपन को साइट में यूज आने वाली हैं एज अ फ्रेशर्स जब अपन जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, प्रश्न तो पूरे हैं कि जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप कहीं इंटरव्यू नहीं भी दे रहे हैं और साइट पे जा रहे हैं तो आपके लिए वो उपयोगी है। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, यदि अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमने पहला प्रश्न लिया हुआ है, पहला प्रश्न है अपना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई M25 कंक्रीट। मतलब जो आप कंक्रीट का मिक्स लेते हो, है ना, उसमें M25 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो M25 है, M का मतलब और 25 का मतलब ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूँ। ये प्रश्न मैंने उठाया है, ठीक है, और उसी जगहों से उठाया हुआ है। M25 का M का मतलब होता है मिक्स। ठीक है, क्या मिक्स? तो आपको पता है कि कंक्रीट में अपन सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट लेते हैं। उन तीनों रेशियो के मिक्स को अपन M से डिनोट करते हैं। और जो 25 है ना, जो 25 है वो क्या है? वो है 28 डेज में, 28 दिन में जो उस क्यूब का कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो है। अपन कंक्रीट के टेस्टिंग के लिए क्यूब कास्ट करते हैं, उसकी साइज 150 बाई 150 बाई 150 mm में होती है। ठीक है, और M25 का जो मतलब है वो है, M का मतलब होता है रेशियो का मिक्स तीनों का। ठीक है, और जो कंक्रीट 25 है, 25 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, जो कि 28 दिन में वो कितना अचीव कर रही है, तो वो अचीव करेगी 25। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न हमने लिया हुआ है, दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल फ्रेश कंक्रीट टेम्परेचर अंटिल यूज्ड एज पर ASTM। ठीक है, मतलब ये है कि जो अपन फ्रेश कंक्रीट साइट पे यूज करते हैं उसमें जो है मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है, उस कंक्रीट का। तो इसका जो है उत्तर है 32 डिग्री सेल्सियस। अब ये ASTM लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमने लिया हुआ है कि व्हाट आर द स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम एन आर्किटेक्ट। मतलब एक जो आर्किटेक्ट होता है ना, उसके लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको जानना ज़रूरी है ना, उसका बेसिक नॉलेज क्या, उसके पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि उसको जो है मॉडल का जो डिज़ाइन है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि कौन से मॉडल को कैसे डिजाइन करनी है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब उसको जो है सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। 3D मॉडल की जानकारी होनी चाहिए। इंजीनियरिंग एबिलिटी को समझे, इंजीनियरिंग भाषा को समझे। ठीक है, उसके पास बिजनेस एप्टीट्यूड और लीगल नॉलेज। ठीक है, मतलब इतने चीज़ों की जानकारी अपन को एज अ आर्किटेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हमने लिया हुआ है, व्हाट इज गंटिंग। यार ये जो सिविल इंजीनियरिंग का प्रश्न है, व्हाट इज गंटिंग, है ना, इसका जो मतलब होता है, इसका सिर्फ गन, ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा है जो गन लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अपन इसको यूज कैसे करते हैं, कहाँ यूज होता है, तो इसका यूज सिर्फ एक जगह होता है। ठीक है, किसमें? सीमेंट और सैंड का अपन मिक्स करते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, सीमेंट सैंड मिक्स करने के बाद, ठीक, एक प्रेशर में, जैसे मान लीजिए कोई दीवार अपनी डैमेज हो गई, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, कोई दीवार अपनी डैमेज हो गई तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं कि 1:3 सीमेंट एंड सैंड का रेशियो लिया, और इसके बाद एक प्रेशर से अपन ने वहाँ पे क्या किया, हाईली प्रेशर में जहाँ भी अपना सरफेस डैमेज हुआ है उस सरफेस में अपन गनिंग करते हैं, है ना। मतलब क्या करते हैं, एक फोर्स से उस पर शूट करते हैं, एक तरह से कहें तो। क्या, सीमेंट और सैंड का 1/3 पार्ट लिया, ठीक है, मतलब एक सीमेंट 3 पार्ट सैंड, और इसके बाद जो है अपन रिपेयर करते हैं। कोई भी दीवार अपनी डैमेज हो गई तो उस चीज़ को अपन क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं एज अ फोर्सली, उसको हम गंटिंग बोलते हैं। ठीक है, गंटिंग तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट जो प्रश्न हमने लिया हुआ है वो है,
फॉर फिलिंग क्रैक इन मशीनरी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ बिटुमिन यूज्ड ईच। छठवां प्रश्न है, तो इसमें जो है जो अपना क्रैक आता है, ठीक है, एक बिटुमिन में जो अपना मशीनरी स्ट्रक्चर में जो अपना क्रैक आता है, ठीक है, उसमें कौन सा किस टाइप का बिटुमिन अपन यूज करते हैं, तो वो होता है प्लास्टिक बिटुमिन, ठीक है। सातवां प्रश्न जो है अपना नेक्स्ट प्रश्न हमने लिया हुआ है, वो है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ कंक्रीट प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज्ड टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल। इस चीज़ को अपन समझेंगे कि प्रश्न में क्या बोल रहा है। प्रश्न में ये बोल रहा है कि जब अपन कोई दीवार, मान लीजिए CR मशीनरी हमने किया, RR मशीनरी किया, ठीक है, तो ऊपर एक अपन जो है क्या करते हैं, कंक्रीट की, है ना, सीमेंट, सैंड और कंक्रीट की एक लेयर 100 mm 150 mm की डालते हैं। 100 mm हो गया, 150 mm हो गया। उसमें ये बोल रहा है कि उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, है ना, जो अपना कंक्रीट प्लेस्ड करते हैं किसी भी चीज़ को ढकने के लिए ऊपर से, ठीक है, वाल के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कोपिंग, है ना। वो जो भाषा कहलाती है उस चीज़ को अपन बोलते हैं कोपिंग। तो ये तो था 7वां। 8वां प्रश्न अपना क्या बोल रहा है, 8वां प्रश्न बोल रहा है कि अ वॉल कंस्ट्रक्टेड टू रजिस्ट द प्रेशर ऑफ अर्थ फीलिंग एज नोन। मतलब जो अपन दीवार बनाते हैं, है ना, अ वॉल कंस्ट्रक्टेड टू रजिस्ट द प्रेशर ऑफ अर्थ फीलिंग, मतलब जो दीवार जो हम मिट्टी फीलिंग करते हैं, है ना, जो मिट्टी फीलिंग कर रहे हैं उसको, उस प्रेशर को झेलने के लिए जो दीवार हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर या रिटेनिंग वॉल, है ना। जो मिट्टी को जो है डैम के लिए अपन यूज करते हैं, या कई जगह पे जैसे हाई राइज में अपन कोई चीज़ बना रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं और दीवार बनाने के बाद वहाँ पे मिट्टी फिल करते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर और रिटेनिंग वॉल। अगला प्रश्न जो हमने लिया हुआ है वो है व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड। मतलब अब ये व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड, इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम इन द सेंस कि कोई स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहा है उसको समझना है। यदि हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कंक्रीट किए, तो उसमें ये बोल रहा है कि आपको कितने दिन मिनिमम पानी उसमें डालना है। तो इसमें सबकी अलग अलग क्राइटेरिया है एज पर IS 456 के हिसाब से, है ना। हालांकि मिनिमम अपन को एक जो क्राइटेरिया अपन को रखनी है, तो मिनिमम 10 दिन तो लेना ही लेना है, 10 दिन से नीचे पानी नहीं डालना है। लेकिन यदि अपन OPC यूज कर रहे हैं, साफ लिखा हुआ है इसमें सारी चीज़ें मेंशन है ना, यदि अपन OPC ले रहे हैं तो अपन को मिनिमम जो है 7 डेज, है ना। यदि अपन कोई मिनरल एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं उसमें तो मिनिमम 10 दिन, है ना। यदि अपन कोई एडमिक्सचर यूज किया हुआ है तो उस कंक्रीट को अपन को 10 दिन पानी देना है, ठीक है। और यदि हम कहीं हार्ड वेदर कंडीशंस में, मतलब यदि ज़्यादा गर्मी है ना, ज़्यादा गर्म प्लेस में यदि अपन ने कंक्रीट किया, ठीक है, सूखे प्लेस में किया, तो वहाँ पे अपन को 14 दिन पानी देना, मिनिमम 14 दिन तो आपको पानी देना ही देना है ना। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो हमने 10वां लिया हुआ है, इसमें यह बोल रहा है कि हाउ मेनी आवर्स शुड CBR सैंपल्स बी सोक्ड। मतलब ये है कि जो अपन CBR का सैंपल तैयार करते हैं, प्रश्न पूछा क्या है, जो अपन CBR है ना, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, ठीक है, ये अपन सॉइल टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये जो CBR है, CBR का सैंपल है, उसको हम कितने घंटे पानी में रखते हैं, क्या बोल रहा है, कितने घंटे पानी में रखते हैं। तो उसका साफ सैंपल है कि मतलब आज मैंने CBR का जो सैंपल है उसको कास्ट किया और अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, 96 घंटे के लिए, 4 दिन के लिए हम चुपचाप उसको पानी में छोड़ के भूल जाते हैं, इसके बाद निकाल के टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि व्हाट इज़ द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या कहलाती है, सॉइल मैकेनिक्स का सवाल है ये कि बियरिंग कैपेसिटी क्या है। तो अपन इसको क्यों निकालते हैं, तो जो बियरिंग कैपेसिटी है वो अपन जो है, जो बिल्डिंग का अपन फाउंडेशन देते हैं, है ना, जो बिल्डिंग का अपन फाउंडेशन है, तो अपन जो बियरिंग कैपेसिटी सॉइल चेक करते हैं तो उसमें ये चेक करते हैं कि जो फाउंडेशन पे लोड टोटल आएगा, क्या उस लोड को अपनी जो सॉइल है, जो अभी सॉइल का स्ट्रक्चर है, क्या वो सह पाएगा, है ना। इसलिए हम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल चेक करते हैं। तो कुल मिला के पूरे स्ट्रक्चर का, पूरे बिल्डिंग का जो भार है वो सहन करेगा कि नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालते हैं, ठीक है, उसका लोड एनालिसिस करते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय हनी कॉम इन कंक्रीट, मतलब हनी कॉम से आप क्या समझते हैं, हनी कॉम से आप क्या समझते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय
हनी कॉम इन कंक्रीट, ये क्या कहलाता है यार? ये जो है मैक्सिमाइज जगहों पे यूज होता है, लोगों के समझ में नहीं आता है। हनी कॉम क्या है? हनी कॉम वो चीज़ होती है कि जब अपन कंक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें यदि अपन वाइब्रेटर नहीं चलाते हैं तो जब अपन प्लेट निकालते हैं तो उसमें छोटे 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 क्या होते हैं, कंक्रीट में होल हो जाते हैं। यदि अपन ने प्रॉपर वाइब्रेटर चलाया तो जो उसमें एयर वाइट्स है ना, एयर वाइट्स इन द सेंस जो हवा भरी हुई है कंक्रीट के अंदर, वो क्या होती है, प्रॉपरली जो है कंक्रीट सेट होता है और वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। और यदि अपन ने सही ढंग से वाइब्रेटर नहीं चलाया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसमें जो है वाइट्स के कण है ना, एयर के कण क्या होते हैं, रह जाते हैं, ठीक है। वही तो अपने एयर वाइट्स, जब अपन प्लेट निकालते हैं, सेटरिंग निकालते हैं, तो वो क्या होता है, बाहर अपन को दिखता है। उसी चीज़ को अपन फिर बाद में यदि बड़ा हो गया तो उसको रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज़ द फील्ड टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी चेक ऑफ सीमेंट, ये अपना लास्ट प्रश्न है आज का, ठीक है। व्हाट फील्ड टेस्ट आर रिक्वायर्ड क्वालिटी चेक ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट की क्वालिटी चेक करने के लिए हम फील्ड पे उसको कैसे चेक करेंगे? तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आप कलर से समझ जाएंगे कि अपना सीमेंट कैसा है ना, सीमेंट की क्वालिटी क्या है, ठीक है, ग्रे कलर का है, कैसा है, ठीक। इसके बाद आप सीमेंट के अंदर अपनी उंगली, ठीक है, पूरा डाल दो, उसमें आपको कैसा फील हो रहा है ना, क्या फील हो रहा है, वो चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद इतना करने के बाद, ठीक है, वाटर सीमेंट फ्लोट आप, इसके बाद आप उसको पानी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से अपन जो है फील्ड टेस्ट चेक कर सकते हैं सीमेंट में। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा ग्रे कलर का है, ठीक है, उससे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, कहीं कलर चेंज तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता देंगी कि सीमेंट अपना कैसा है। तो ये तो रहे आज के 13-14 प्रश्न जो कि मैक्सिमाइज इंटरव्यू में और सबसे ज़्यादा उपयोगी फ्रेशर्स के लिए हैं, है ना। क्योंकि जो साइट पे जा रहा है उसको तो ऑलरेडी पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं, बट जो फ्रेशर्स हैं यार उनको दिक्कतें होती हैं, है ना। तो कुछ प्रश्न जो है ये, और ये फ्रेशर्स क्या, ये तो हर सिविल इंजीनियर के लिए साइट पे उपयोगी है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो, इसीलिए मैंने 10-12 पॉइंट ही लिए हैं। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा तो आपने देखा ही होगा, है ना, वीडियो के लास्ट पॉइंट में मैं हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।